सरकार का ये दावा है कि ई टेंडरिंग की व्यवस्था से जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, तो इसका विरोध क्या सही है आपकी नज़रों में? क्योंकि अब जो पूरी दुनिया है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीज़ों को कर रही है, यहाँ तक कि कुछ देश तो ऐसे भी हो गए जहाँ भी वोट भी अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डलने लगे हैं। तो इसमें बुरा क्या है, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। मैं इसमें दो बातें आपको कहना चाहता हूँ मुकेश जी। मैं वही आपको दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, यदि ई टेंडरिंग के माध्यम से ही काम होने थे तो अधिकारी तो पहले भी थे और ठेकेदार पहले भी थे। अधिकारी और ठेकेदार पहले भी जितना काम करा रहे थे वो करा रहे थे गांव में। आपको चुनाव कराने की आवश्यकता ही नहीं थी। कोई भी गांव का व्यक्ति डेलीगेशन लेकर किसी अधिकारी के पास जा सकता है और वो काम करा सकता है। और आपको चुनाव कराने की जो है आवश्यकता नहीं थी। आपने चुनाव कराए तो ये सरपंच लोगों के मतों से चुन के आए। लोगों ने जब मत दिए तो इन सरपंचों ने लोगों को विश्वास दिया। लोगों के कुछ काम इन्होंने कुछ कामों के आग्रह स्वीकार किए, कुछ वायदे किए, कुछ काम ओटे जो हरियाणवी में हम कहते हैं, और उसके बाद लोगों ने इनको चयनित किया। पहली बात। उसके बाद इनको अधिकार ना देकर आप उन्हीं अधिकारियों को, और अधिकारी किसके अंडर में है? मंत्रालय के अंडर में, मंत्रियों के अंडर में, और उन्हीं ठेकेदारों को जो पहले भी काम करा सकते थे उन्हीं को आप पूरे पावर्स दे रहे हैं। पहली बात तो ये चुनाव क्यों कराया आपने, पावर नहीं देने थे। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ। सरपंच के अंदर कोई किसी गांव में कोई जीतता है, आप उनको कह रहे हैं कि भाई वो पारदर्शिता से नहीं कर रहे और अधिकारी पारदर्शिता से करेंगे। ये वही अधिकारी और वही ठेकेदार हैं जो पता नहीं कौन से ज़िले का आएगा, कौन से हरियाणा प्रदेश का भी होगा कि नहीं होगा, कौन से ज़िले का होगा, उसका उस गांव में लेना देना कितना है क्या नहीं है, वो कितनी पारदर्शिता करेगा। सरपंच तो एक बार किसी सरपंच का नाम खराब हो जाए तो 3 पीढ़ी तक वो होता है कि वो सरपंच चुना गया था लेकिन उसने बेईमानी में काम किया।